Yeah, the video हाँ। is on. I think it's on. Okay. नमस्कार जी, भरत जी, आप कहाँ से हैं? अहमदनगर। कहाँ पे? कैन यू बी लिटिल लाउडर? अहमदनगर, अहमदनगर। अच्छा जी। एक्चुअली ना माइक्रोफोन से थोड़ा मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? यस। गिव मी अ थम्स अप इफ यू कैन हियर मी। ओके। लेकिन आप अपना माइक्रोफोन, मेरे ख्याल से आपका माइक्रोफोन बहुत दूर है शायद। हाँ, लाइट अच्छा है आपके ऊपर। हाँ, भरत जी, आप किस में जाना चाहते हैं? डायरेक्शन में या कैमरा में? भरत, आपका लिंक चला गया। भरत जी का कनेक्शन आपकी तरफ से नहीं है। he's quite low on his मेरे यहाँ से तो मेरा जो स्पीकर तो मैंने फुल पे करके रखा, मेरे को तो सुनाई देना चाहिए पूरा। आ रहा है सर। हाँ, अभी 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 आया था। हाँ। देयर इज अ कनेक्शन जी। प्रॉब्लम। हाँ, आपके वहाँ पे शायद कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होगा। नहीं नहीं नहीं, नेटवर्क थोड़ा डाउन रहता है ना ऊपर। हाँ, घर के ऊपर बैठा हूँ। जस्ट वन सेकंड, आई एम चेकिंग माय साउंड। मेरा 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 तो मैक्सिमम पे ही है। आई शुड बी हियरिंग। हाँ, पूरा ही है मेरा। 95 पे है, मैं पूरा 100 ही कर डालता हूँ। हेलो। आप बताएं, आप कुछ हाँ, कुछ एक इशारा। आ रहा है। हाँ। ओके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने आप दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश हिंदी या सिर्फ हिंदी? और नहीं नहीं, दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, जहाँ नहीं ये बहुत समझ अच्छी आएगा बात वो है, आप क्योंकि पूछो। आजकल ना लैंग्वेज का हर एक में ही आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जैसे दक्षिण भारत से जो बच्चे आते हैं, उनकी थोड़ी हिंदी गड़बड़ हो जाता है उन लोगों का, और उन लोगों को समझ में भी नहीं आता। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों भाषा में हम बात करें। मकसद ये है कि हम सारे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाए, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। तो और जहाँ पे ओके। भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग हमें जरूर इस बात को पूछेंगे। अच्छा, आपने अभी तक क्या तैयारी कर रखी है एफटीआई में? सर, एक एक बार स्क्रीन एक्टिंग का दिया था। लेकिन वो जरा जी। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पार्ट नहीं लिख पाया, थोड़े बहुत समझ नहीं पाया। अच्छा। और अभी अभी वेरी जो गुड। मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत जो भी मेरी जानकारी है उस हिसाब से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। और अभी मैं 11 तारीख को जो टेलीविजन डायरेक्शन का है उसके लिए मैंने फॉर्म भरा है। तो अच्छा, मैं और थोड़ी बहुत समझ के लिए मैं बुक्स वैसे पढ़ लेता हूँ। बुक्स के थ्रू ही कौन सा बुक जानकारी पढ़ है रहे हैं मुझे। आप? कौन सा बुक पढ़ थोड़ा रहे हैं? बहुत फॉर ऑब्जेक्टिव आई प्रेफर मनोरमा बुक। बुक है जी। एक मेरे पास एक तो जनरल नॉलेज की एक एफटीआई का जो मैंने ऑनलाइन जो मेरे को एम लास्ट 4-5 साल के है वो भी मैंने कलेक्ट किए हैं। जैसे अच्छा। कि कौन सी पहली फिल्म है, जैसे राजा हरिश्चंद्र है पहली, कौन सी बोलती फिल्म सिनेमैटिक फिल्म है क्या, फिर कौन सी 1931 में एक आई थी अलमारा, उसके डायरेक्टर कौन है, आरदेशी ईरानी। वैसे मैंने कलेक्ट आलामारा का, किए। आलामारा को खास क्यों माना जाता है? वो अ, 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 पहली साउंड फिल्म है आई थिंक। यस। टॉकी फिल्म, पहली टॉकी। और हाँ, दुनिया पहली में टॉकी सबसे फिल्म। पहला टॉकी फिल्म कौन सा था? दुनिया में दुनिया में तो नहीं सर, वही एक 1931 का ही मालूम है, दुनिया का नहीं मालूम, वर्ल्ड अच्छा। का तो। देखिए देखिए, ये बहुत अच्छे, इसका मतलब है आपने तैयारी की है। देखिए, एक बात थोड़ी है। बहुत ही है मेरी, लेकिन और हाँ। मेरा थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में भी एक बुक है जिसको मैं समझ रहा हूँ। वो जो अल्फ्रेड हिचकॉक के जो सिनेमा है, उसके एक हिचकॉक बाय ट्रूपो दो डायरेक्टर है ना वो। तो उनकी मैंने बुक पढ़ता हूँ, जो एक चैप्टर है जो फिल्म देखता हूँ उसके ऊपर वो चैप्टर पढ़ता हूँ। ऐसे हिचकॉक उनकी की कौन मैंने सी फिल्म। फिल्म देखी है आपने? हिचकॉक अभी की कौन सी मैंने फिल्म? थोड़ी सी अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, पूरा बुक पढ़ा और मैंने उनकी फिल्में देखनी शुरू की, जैसे कि एक उनकी प्लेजर गार्डन है, अच्छा। और वर्चू एंड आई थिंक द लॉजर, पहली उनका साउंड की रोप, ब्लैकमेल। उनका हिचकॉक का ना साइको जरूर देख लेना। हाँ, साइको मैं पढ़ रहा हूँ, साइको पढ़ी है मैंने, हाँ। अभी मैं उनको हाँ। देखूंगा। जी। साइको भी एक अच्छे, हाँ जी। उनका
सबसे बेस्ट में आता है आई थिंक साइको वर्क। जी एंड उनका आई थिंक डायरेक्शनल डेब्यू था प्लेजर गार्डन से। एंड उनकी जी साउंड फिल्म थी पहली ब्लैकमेल का आई थिंक, ऐसे था। जी। द ब्लैकमेल ऐसे। और वो मेरे पास इंफॉर्मेशन में जो आई थिंक एफटीआई के जो डायरेक्टर रहे हैं, आई थिंक कुलदीप सिन्हा डायरेक्शन में थे कभी। तो उनकी एक बुक है फिल्म निर्देशन पे, वो मैंने पढ़ी है। उसमें से कुछ सा। और आई थिंक मनोज श्रीवास्तव की भी एक बुक है, आई 100 Years कौन ऑफ कौन इंडियन कौन? सिनेमा। क्या मनोज क्या नाम श्रीवास्तव। बताया? मनोज अनिल? श्रीवास्तव। नहीं, मनोज अनुज, अच्छा मनोज ठीक है। श्रीवास्तव। मनोज श्रीवास्तव। फिरोज रंगून वाला की किताब हिस्ट्री के लिए पढ़ लेना, इंडियन फिल्म्स की। फिरोज रंगीन और वाला की। फिर एक मिनट, हाँ। फिरोज। हाँ, उसके दो तीन किताबें हैं। लेकिन अगर देखिए, आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं। फिरोज जब झंझनवाला रिटर्न सर, में जो नाम क्या होगा, था? हाँ हाँ। सर रिटर्न मेरा वही एग्जामिनेशन। सॉरी। मेरा प्रॉब्लम ही वही है कि मैं ऑब्जेक्टिव तो क्लियर कर पाता हूँ, लेकिन सब्जेक्टिव पार्ट मेरे को समझ में नहीं आता। ऐसा ही अच्छा, प्रॉब्लम है मेरा। चलिए कोई बात नहीं, आपकी हो जानी चाहिए। हम्म, और प्रॉपरली जो तरीके से, जिस तरीके से निकल के जाना चाहिए। देखिए, ऑब्जेक्टिव में जो मतलब रिटर्न में जो आपका जो प्रिलिमिनरी होती है वो रिटर्न होता है। ठीक है। और जो हम्म। दूसरा होता है वो इंटर, ये क्या हो गया? ओके, ऑब्जेक्टिव पार्ट एक सब्जेक्टिव पार्ट। हाँ एक हाँ हाँ, सब्जेक्टिव। आई थिंक आई जस्ट लॉस्ट माय दिस थिंग, एक मिनट। एक ऑब्जेक्टिव हाँ, पार्ट ये एक आ सब्जेक्टिव गया। हाँ, सी सी व्हाट वाज रॉन्ग, आई विल टेल यू। सबसे पहले बात यह है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस बात को समझ लीजिए। दोनों का तरीका, देखिए, कोई भी इम्तिहान जो होता है, चाहे फौज का हो, चाहे डॉक्टरी का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे हमारा फिल्म का हो। फिल्म का तो खास तौर से मैं आपको बताऊं, हो गया तो इसका मतलब नहीं है वो फिल्म मेकर बन हम्म सकता हम्म, है। और नहीं हुआ तो वो भी नहीं है कि मतलब वो फिल्म मेकर नहीं बन सकता हाँ है। इस चीज को इस चीज को बड़ा ध्यान से आप अपने गांठ बांध लीजिए। क्योंकि ये सब कुछ मतलब ये एंड नहीं होता, चाहे हो जाए चाहे नहीं भी हो, तो एंड हम्म। नहीं होता। आप इस दृष्टिकोण से आप आगे बढ़िए। आप कहाँ से रहने वाले हैं, आपने बताया था? महाराष्ट्र के लग रहे हैं मेरे को। अहमदनगर महाराष्ट्र में हूँ, पुणे पुणे के पास ही है। पुणे? पुणे अरे से बहुत अच्छे पुणे के बात। पास ही है, 70 किलोमीटर अवे फ्रॉम पुणे। नगर? हाँ, नगर नगर। आप अहमदनगर से हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए अच्छी अहमदनगर। बात है। हाँ, और देखिए ना, फिल्म पूरी इंडिया की भी तो काफी हद तक वहीं से कंट्रीब्यूशन हुआ है, ये जो। तो आपको करना क्या है कि रिटर्न में जो एग्जाम होता है वो आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं। इसीलिए जैसे आपसे, आपने अभी जो मेरे से बात किया अभी, जिससे मैं समझ गया कि आपने काफी पढ़ रखा और सही भी पढ़ रखा है। नहीं, अपने, पढ़ तो पाता हूँ लेकिन हाँ। उतनी समझ नहीं पाता। आई थिंक कुछ चीजें ऊपर से चली जाती है, कुछ दिमाग में आती है, कुछ नहीं आती है, ऐसे प्रॉब्लम। नहीं, उससे विचलित ना हो आप। सबसे, हाँ वो सबके साथ होता है। चाहे हाँ बड़े बड़े भी हैं, उन जो आप जब उधर आपकी दाखिला हो जाएगी, फिर पास आउट हो गया, आप निकल भी जाएंगे। और ईमानदारी से बात करें तो बहुत सारी चीज समझ में नहीं आती है, बहुत सारी चीज मेच्योरिटी जरूरत होती है। जैसे हमने, जब मैं हाँ एफटीआई ज्वाइन किया था 1977 में। ठीक है, एफ टी हाँ एच हाँ 77 में ज्वाइन किया, पास आउट कर 82 में। तो वहां पर हमें हाँ भी ऐसा कई चीज होती थी जो हमको समझ में नहीं आती, ये क्या फिल्म है यार, ये क्या क्या हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये किताब में हाँ ये क्या लिख डाला, क्या वो लिख डाला यार। और जिन चीजों को हमने सोचा हम समझ गए, जब हम हाँ मेच्योर खुद फिल्म मेकर बने, जब खुद हम अपने आगे की जिंदगी चलना शुरू किया, फिल्म करने लगे, थोड़ी हाँ सी हाँ नाम और जो भी हुआ, तो उस समय हाँ हमको समझ में आ गया यार, जिसको हम समझ रहे थे हमें समझ में नहीं आया, एक्चुअली वो तो हमको समझ में आ गया था। और जिसको हम समझ हाँ रहे थे कि समझ में नहीं आया, तो वो तो अरे, ये तो समझ में आ गया। तो उल्टा भी हो हाँ, जाता है, इससे उल्टा हो विचलित नहीं जाता है। हुई। हाँ हाँ बिल्कुल। ये लोग करते क्या है कि जो जो आप लोग का जो प्रैक्टिकल टेस्ट जब आप लोगों का ये लोग लेंगे, तो उसमें ये हाँ। लोग क्या लेंगे? आप मेकर बनने के देखिए, सिनेमाटोग्राफी में आप जा रहे हैं ना? सॉरी, आई नहीं नहीं, फॉरगॉट। डायरेक्शन डायरेक्शन हाँ, डायरेक्शन डायरेक्शन, डायरेक्शन चलिए और ठीक। स्क्रीन एक्टिंग के लिए। हाँ देखिए, रिटर्न में तो तकरीबन सारे कॉमन होते हैं। रिटर्न में जो हाँ भी आएगा, कुछ स्पेसिफिक करके वो लोग ज्यादा नहीं पूछते हैं कि भाई हाँ सिनेमाटोग्राफर को सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेंगे, या डायरेक्शन वालों को सिर्फ यही पूछेंगे, एडिटर्स को सिर्फ यही पूछेंगे, साउंड वालों को सिर्फ यही पूछेंगे, वो लोग नहीं करते हैं। अधिकतर वो लोग कोशिश क्या करते हैं रिटर्न में, कुछ क्वेश्चन ऐसे डालते हैं जो कि चारों में ही कॉमन होना चाहिए, सब में आ जाता है। ठीक है, थोड़ा 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 सबको आना चाहिए। तो उस तरीके के क्वेश्चन, स्पेसिफिक नैरो स्पेशलाइजेशन वाले क्वेश्चन वो लोग कम ही रखते हैं रिटर्न में। जब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, जहां पे आप अटक रहे हैं,
वहां पे वो लोग नॉलेज का ज्यादा ध्यान नहीं देते। नॉलेज का तो आप उन लोग टेस्ट आपको ऑलरेडी कर चुके हैं, तभी आप रिटर्न, तभी तो आपको इंटरव्यू में बुलाया। वहां पे अधिकतर वो देखते हैं कि आपके अंदर एप्टीट्यूड है कि नहीं। एप्टीट्यूड से समझ है ना, हिंदी वर्ड एप्टीट्यूड का जो है वो है, आपके अंदर वो प्रतिभा है कि नहीं, डायरेक्टर का जो प्रतिभा चाहिए, वो हुनर है कि नहीं आपके अंदर, डायरेक्शन वाला। सिनेमाटोग्राफर बनना चाहते हैं, सिनेमाटोग्राफर का थोड़ा सा अलग हुनर होता है डायरेक्शन वालों से, हालांकि दोनों को ही सिमिलर सिमिलर आता है, लेकिन वो होना चाहिए। फिर साउंड रिकॉर्डिस्ट बनना है तो ऑरल परसेप्शन आपको आने हैं, डायरेक्टर बनना है तो आपको तो म्यूजिक भी आना चाहिए। तो लेकिन म्यूजिक का अभी देखिए, आप अगर अभी पढ़े हैं, अब एक चीज बताइए, हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में किन किन लोगों का बहुत नाम हो रखा है, चार पांच नाम गिनाइए जरा। क्लासिकल म्यूजिक में आई थिंक नहीं, जो घराना भी दो तीन नाम गिनाइए ना। आई अरे थिंक अब्दुल महाराष्ट्र से ही गाफर सुना खान। दीजिए। हाँ। अब्दुल गाफर खान आई थिंक। घराना जी पूछ रहे हैं ना आप? घराना, घराना। हाँ, कोई भी देखिए, आप लोगों का तो पूना में वो सवाई गंधर्व में फेस्टिवल होता है बाल उधर। अच्छा देखिए, जैसे पंडित जसराज हो गए, भीमसेन जोशी हो गए, ठीक है हाँ ना। हाँ तो हाँ आपने अगर इनका नाम गिना दिया, ये पंडित रविशंकर का आपने गिना दिया, उस्ताद अमजद अली साहब का सुना दिया, जाकिर हुसैन सुना दिया, जो भी आप जहाँ पे जो पढ़ेंगे, वो बच्चा अच्छा तुम अमजद अली अभी के बारे में वो क्या अभी करते हैं, अभी तो आप बोल अभी रहे आई कि वो तो थिंक। सरोद भर जाते हैं। ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ के इंटरनेट में देख के आपने ज्ञान तो आपने हासिल कर लिया, नॉलेज आपके पास आ गया, आपने बता भी दिया। अब तो पूछा कि भैया कौन इंटरनेशनली फेमस है सितार में, आपने फट से बोल दिया पंडित रविशंकर जी थे। हाँ उसकी बेटी को कौन है, अनुष्का शंकर, जिसको ग्रैमी भी मिला था। तो ये तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मतलब विकिपीडिया में मिल जाएगा ये नॉलेज, ये रिटर्न के लिए सही है। लेकिन अगर अभी आपको थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भैया आपने क्लासिकल म्यूजिक सीख रखा है, आपने बोला हाँ, आपने अगर वाकई में सीख रहा है थोड़ा बहुत, तो आप बोलोगे हाँ सीख रहे हैं। तो आपने बोला नहीं जी, हमने नहीं सीखा। लेकिन जो डायरेक्टर है, जो फिल्म का जो डायरेक्टर है, उसको तो आना चाहिए ना म्यूजिक के बारे में, क्योंकि वो म्यूजिक डायरेक्टर से तो वही रिकॉर्ड करवाएगा हम्म। अभी। तो वो लोग करेंगे क्या आपको, ये टेस्ट आपको जरूर लेगा। क्या, कुछ एक ना क्या किया, एक सुर सुना दिया आपको, किसी भी बांसुरी पे सुना दिया, सितार पे से, कोई भी एक ट्यून सुना दिया आपको, बोला कि इस ट्यून को याद रखो। 1 मिनट वो ट्यून सुनाएंगे आपको, और आपने अपने उस ट्यून को अपने माइंड में डाल लिया। फिर उसको क्या करेंगे, बोले अभी हम ऐसा करते हैं कि आपको हम चार राग सुनाते हैं। एक मालवा सुना दिया, एक दरबारी कांडरा सुना दिया, एक यमन सुना दिया, एक पीलू सुना दिया। चार राग आपको सुनाया। आपने क्लासिकल बिल्कुल सीख नहीं रखा, आपको ना मालूम है ये पीलू है, ना मालूम है कि यमन है, कहाँ से मालूम, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आपको नहीं मालूम होगा। लेकिन आपका हुनर अगर है कि नहीं, वो अब पकड़ा जाएगा। कैसे जाएगा, बोलो वो जो हमने आपको जो वो सुनाया था ट्यून, अभी बोलो ये वो वाला जो ट्यून था, इन चार रागों में से किसके साथ ज्यादा मेल खाता है, यानी किसके ऊपर आश्रित है वो। इसके लिए आपको सीखना नहीं पड़ेगा, इसके लिए आपका कान का वो फन होना चाहिए, आपको उसके मतलब मस्तिष्क में उसके म्यूजिक का एप्टीट्यूड होना चाहिए, तब। तो इस सारे जितने भी टेस्ट अधिकतर वहां पे करेंगे, हर कैमरे के लिए अलग करेंगे, डायरेक्शन के लिए वालों के लिए भी करेंगे। हो सकता है आपके साथ दो तीन चीजों का टेस्ट ले ले, क्योंकि वो लोग एक चीज पूछते हैं आप लोगों को आजकल स्पेशली, लेकिन पूछते तो हर एक कोई है कि आपको बोला कि भाई आपको दो ऑप्शन लो, आप स्पेशलाइजेशन किस में करेंगे। आपने बोला मैं डायरेक्शन में करूंगा, बोला डायरेक्शन नहीं मिला तो अगला कौन सा करूंगा, तो आपने बोला कि मैं एडिटिंग में करूंगा। तो चलो ठीक है, तो आपको एडिटिंग के बेस के भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, डायरेक्टर के बेस के भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो इसके बारे में अब बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले आप रिटर्न से निकल जाइए। फिर हम लोग जो फिर से दोबारा जो ऑर्गेनाइज करेंगे मैम, देवदत्त जी जो आपको ऑर्गेनाइज करेंगे, तो वो हम लोग वहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग व्हाट वी विल डू इज कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसमें निकलने, क्योंकि वहां तो आमने सामने होगा ना, वहां पे सारे लोग सामने बैठे रहेंगे, आपको एक पूछेंगे। आपने बोल दिया कि चलो, अभी रिटर्न में आपने बोल दिया कि आपने क्या क्या सीखा है, तो आपने बोल दिया कि जब मैंने ये सीखा, मैंने वो सीखा, मैंने वो सीखा है। चाहे आपने नहीं भी सीखा, आपने बोल दिया, उनको लगा हाँ भाई इसने तो पढ़ रखा है।
क्योंकि वहां पे उनके पास कोई भी तरीका नहीं है देखने के लिए, आपने पढ़ा नहीं पर। लेकिन अगर इंटरव्यू में क्या करें, जैसे आप बोले कि मैंने ये किया वो देखा, क्वेश्चन पूछ लेंगे। अभी जो मैं स्टार्टिंग में कर रहा था आपके साथ में, आपने बोला मैंने हिचकॉक के कुछ फिल्में मैंने देखी, तो फट से पूछे कि हिचकॉक का कौन सा फिल्म देखा। अच्छा, आपने बोला साइको, तो साइको कोर्स जॉनर का था, तो उसमें क्या गुण थे उसके। तो आपने अगर सिर्फ पढ़ा है या वाकई में देखा, देख के महसूस किया, अपने अंदर से सीखा है, तो वो समझ में आ जाएगा। तो आमने सामने का जो मेथड होता है वो थोड़ा अलग होता है, तो वहां पे कई बार क्या होता है कि वो तुक्का नहीं बैठता है। वो ऑब्जेक्टिव वाले में कई बार होता है कि चार में से कौन सा ऑप्शन राइट है, आपको कुछ भी नहीं मालूम, आपने ये लगा दिया ये वाला राइट है, और वो लग गया। हाँ, आजकल माइनस मार्किंग होता है। आजकल क्या है कि गलत आंसर दिया तो उसको उसको लोग काटेंगे, और उसको काटने के तरीके बड़े अलग है। और आजकल एक और चीज इन लोगों ने किया है कि एक ऑब्जेक्टिव में आपको एक क्वेश्चन पूछा तो उसमें चारों आंसर सही है, सही। या तीन आंसर सही है, या दो आंसर सही है, या एक एक है, या एक भी नहीं है। इस तरीके के वो लोग ना कुछ कॉम्बिनेशन करके रखा है। और आपने बोला कि तीन आंसर सही है, लेकिन आपके एक्चुअली चारों आंसर सही है, तो जो एक का पॉइंट आपका कट जाएगा। मैंने इसे इसे क्वाइट 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 ए नाइस वन। वो लोग ये देखना चाहते हैं कि आपको संपूर्ण नॉलेज है या रटा हुआ नॉलेज है। हालांकि ये मेथड भी बहुत एक्यूरेट नहीं है, इसीलिए वो लोग इंटरव्यू के लिए फिर दोबारा बुलाते हैं। इंटरव्यू में जो हम लोग तैयार करेंगे, उसमें थोड़ी सी हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे उसमें। लेकिन अभी नॉलेज में आपने देखिए एक चीज, मेरा एक एडवाइस है, जितने भी बच्चे जा रहे हैं वहां पे रिटर्न के लिए, जो किताब वो लोग ने आपके, हालांकि अभी टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है, अ, हर चीज का नॉलेज वो लोग टेस्ट करते हैं, सिर्फ सिनेमा नहीं। सिनेमा रिलेटेड नॉलेज तो पूछेंगे मुझे, सिनेमा में जा रहे हैं तो आपको पूछेंगे दुनिया में और भी कौन कौन से सेंटर है जो कि फिल्म मेकिंग में बहुत ही माहिर है, हॉलीवुड और बॉम्बे को छोड़ के। तो आपको दो चार के मालूम होने चाहिए, वहाँ के कुछ डायरेक्टर्स के नाम मालूम होने चाहिए, वो लोग क्यों हमसे अलग है वो भी मालूम होने चाहिए। बताइए था और कौन कौन से केंद्र है दुनिया में जहाँ पे अच्छी फिल्में बनती हैं। मुझे क्या लगता है आपने पढ़ रखा है। अरे यार, Sir, अरे यार, American Film Institute. सॉरी, विच वन? somebody has American joined Film the chat. Institute. Abhinav, how are you? Yes, sir. Can you switch on your Good evening, video sir. please? हाँ, अच्छा ठीक है। Yes, yes, गुड sir. इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम। भरत, आपसे बात हो रही थी, तो आपने और कौन कौन से जो फिल्म मेकिंग, क्योंकि देखिए एफटीआई में एक चीज बहुत अच्छी है, जिस चीज को लोग देते हैं, ध्यान देते हैं, क्या है कि अधिकतर लोगों को फिल्म बोले तो वो लोग हिंदी फिल्म की ही इस बात सोचते हैं, ए लार्ज मेजोरिटी ऑफ देम। लेकिन वो संपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा दायरा में निकले तो लोग साउथ की फिल्मों की बात सोचते हैं, मद्रास की, बंगाल की, जो कि मतलब दीज आर द मेजर केंद्र हुआ करता था फिल्म मेकिंग की, जो कि बहुत ही था। आज तो खैर हर जगह बन रहा है, पंजाब में बन रही है, राजस्थान में बन रही है, इवन आपका क्या कहते हैं झारखंड में भी बन रहा है। तो भोजपुरी फिल्में वगैरह बन रही है। तो मतलब फिल्म मेकिंग के आज अपॉर्चुनिटीज काफी आ गए हैं और बहुत सारे बन रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में इस तरीके के बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं जिन लोगों ने मतलब 40 50s में बहुत आगे तक गए हैं, तो उन लोगों को कुछ का नाम आपको मालूम होना चाहिए। हिचकॉक तो मोस्टली अंग्रेजी में ही बना था, इसके अलावा कौन से भाषा की फिल्में आपने देख रखी हैं? इंडियन Sir, इंडियन। Iranian cinema. विश्वान? Sir, Iranian. ईरानियन, हाँ, ईरान आज लेटली फॉर द लास्ट 10 years ईरान काफी आगे आ रहा है। उन्होंने काफी अपना प्रेजेंस महसूस करा है। लेकिन जो लोग पहले हो रखे थे, जो क्लासिक फिल्में से जो बनी हैं, उनके बारे में 100% पूछते हैं, रिटन में भी, इंटरव्यू में भी। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने हिचकॉक का और कुछ का, लेकिन बाकी को भी तो करना पड़ेगा। देखिए आप ऐसा कीजिए, इनके कुछ फिल्में देखिए, एफटीआई में बहुत मशहूर है, और वो लोग उसके ऊपर कई क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले जापानीज डायरेक्टर्स की कुछ फिल्में वो लोग पूछेंगे। जापानीज डायरेक्टर्स की फिल्म देखा है क्या आप लोगों ने, क्या नाम सुना है? नो। चाहे तो आप इसको लिख लीजिए, अकीरा कुरोसावा की फिल्में जरूर देख लेना। लाइक एक बहुत अच्छी Yes, sir. फिल्म है, अकीरा Ozo की देखो. कुरोसावा। ठीक है, उसकी फिल्म देखिए, सेवन समर जरूर देखना। यू मस्ट सी दैट। और एक और फिल्म, दो फिल्म देख लो तो दैट इज गुड इनफ। एक फिल्म, और बाकियों का नाम अपने याद कर लेना। अब दो फिल्म क्रिस्टोफर का जरूर देख लें, एक है रॉशमोन और दूसरा है सेवन समुराई।
यू मस्ट सी दीज टू फिल्म्स। और थोड़ी सी इनके बारे में सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पढ़ना भी है और देखना भी है। अच्छा, ये तो हो गया जापानीज की। फिर इधर आप स्वीडिश फिल्म देख लीजिए। ये बहुत नाम किए थे, और मतलब जैसे अच्छा इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर जिसके साथ कोई डिस्प्यूट ही नहीं किया जा सकता, उनका नाम पढ़े हैं कुछ आप लोगों ने? सत्यजीत रे। सॉरी, ये सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। और दूसरा मृणाल सेन। मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, ऋत्विक घटक सिनेमा। अदूर गोपाल कृष्णन। तो मैंने ये इन लोगों ने काफी नाम किया था। फिर इधर ये लोग मेन स्ट्रीम में नहीं थे। अच्छा, अभिनव वी हैव मेट अर्लियर आई थिंक सो, इन वन ऑफ द। हाँ, नो नो सर, तो नो। आप लोग इनके फर्स्ट भी टाइम। देखिए जैसे बर्गमैन की कुछ फिल्म जरूर देखिए, इनग्रीड बर्गमैन। उनके सेवन सील जरूर देखना। सेवन सील, फिर वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज एंड थिंग्स लाइक दैट, तीन चार फिल्म देखिए, ये दो तो जरूर देखना, भगवान की बहुत मशहूर फिल्म है। फिर आप एंटोनियो की फिल्म देख लेना, एट एंड हाफ। ठीक है, एंटोनियो की देखना। फिर एक इसकी फेलिनी की फिल्म देख लेना, लॉ नॉटे, फिर लास्ट्राडा एंड ऑल दिस काइंड ऑफ फिल्म्स, इनके मतलब दो दो फिल्म कम से कम आप देख लीजिए। और जब आपको कोई क्वेश्चन पूछे, मतलब रिटर्न में तो खैर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको तो कॉन्क्रीट आंसर देना पड़ेगा। इंटरव्यू में थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की आंसर्स होगी, तो उसकी तैयारी हम लोग अलग तरीके से करेंगे। या अच्छा, और फिर एक फ्रेंच डायरेक्टर थे ट्रूफो, मैं इनके नाम उसकी सॉफ्ट स्किन, इन इन डायरेक्टर्स के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये फिल्में अगर आप इंस्टीट्यूट में आपकी एडमिशन हो गई, तो वो जरूर आपको ये इन फिल्मों के, दिस आर द टेक्स्ट फिल्म्स ओवर देयर इन एफटीआई, वो आज भी एक टेक्स्ट फिल्म, इसको बदला नहीं जा सकता। ये वर्ल्ड की सारी फिल्म स्कूल में दिखाई जाती है। जैसे अंग्रेजी पढ़ने जाएगा तो आपको शेक्सपियर पढ़ना ही पड़ेगा, हिंदी सीखने जा रहे तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताया ही जाएगा। तो ये कुछ इस ये चीज कुछ इस तरीके का जो हमारे फिल्म लिटरेचर्स की जो बात आती है उनको पढ़ेंगे। और आज की तारीख में बहुत अच्छी बात यह है कि आप लोगों को मेजोरिटी 95% ऑफ दी फिल्म जिनकी हम लोग नाम बोल रहे हैं, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेजेडी है कि टाइम उतना नहीं है आप लोगों के पास, एक तो ये है, तो ये फिल्म रिलेटेड हो जा। फिर दूसरी बात क्या है, एक चीज का बहुत ध्यान दीजिए आप, वेन यू कृष्णनंद घोष वेलकम, जब आप लोग जब क्या कहते हैं इन फिल्मों को आप देखेंगे, ठीक है, उनके थोड़े से अपने नोट्स जरूर बनाएं। मेक ए लिटिल बिट ऑफ नोट्स एंड ऑल एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, और यू डोंट वहां जाके रटे रटाए वो बात मत बोल दीजिए जिन जिन उन लोगों ने लिखा है, जो मतलब आईएमडी वाले लोग लिखा रहता है, विकीपीडिया में लिखा रहता है, या जो भी सोर्स आपका है उसमें आप अपना इंटरप्रिटेशन दीजिए वहां पे, वो भी देना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कर रही है वो लोग, कि वेदर यू आर केपेबल ऑफ मेकिंग ए फिल्म, और आपको किस टाइप की फिल्म मेकिंग अच्छी लगती है, उस चीज को आप थोड़ा ध्यान देंगे जरूर। और कुछ क्वेश्चंस ये भी पूछते हैं कि थिएटर में और सिनेमा में ये डिफरेंस क्या है, तफात क्या है, क्योंकि दोनों एलाइड आर्ट है, दोनों ही। हालांकि थिएटर और सिनेमा तो बहुत नजदीक के आर्ट है। अभी बहुत सारे चीज के पे जितनी भी सिनेमा सिनेमा जो सबसे यंगेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म है, जो आर्ट और साइंस को मिश्रण है, साइंस भी है, आर्ट भी है, टेक्नोलॉजी साइंस है। तो अभी वो लोग क्या करते हैं, जितने भी अलाउड आप डांस यूज कर रहे हैं, तो ठीक है, आपके फिल्मों में क्लासिकल डांस यूज कर रहे हैं या जो भी डांस यूज कर रहे हैं, तो वो आपको पूछ सकते हैं कि इंडियन डांस फॉर्म्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ नहीं तो पूछ लिया भरतनाट्यम और कथकली में क्या अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये जो प्रिपरेशन है, ये काफी लंबा प्रिपरेशन होता है। और वाह। यू हैव टू रीड। और एक किताब आप जरूर पढ़ लेना बेटा, मतलब ये किताब है, ये तो हर साल आप लोग पढ़ते भी होंगे। जनरल जनरल नॉलेज में आपको काफी मार्क्स मिलना चाहिए, क्योंकि क्या है कि हर टॉपिक के ऊपर फिल्म बनती है, पॉलिटिकल फिल्म बनती है, ठीक है, फिर इधर आपके एडवेंचर के ऊपर फिल्म बनेगी, इधर साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी,
पर ये भी तो फिल्म ही है ना। फिल्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप हीरो हीरोइन के साथ आप फिल्म बना रहे हैं। तो जब यहाँ पे जब किसी इंस्टीट्यूशन में आपकी एडमिशन होती है, उनको ये भी देखना होता है कि ये लड़का किस तरीके की फिल्म बनाते हैं। तो वर्ल्ड के जो डॉक्यूमेंट्री सेंटर्स वगैरह हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे फिल्म होते हैं, लाइक डच फिल्म नीदरलैंड की, एक है डायरेक्टर बर्ट हैंस्ट्रा, उनके बारे में थोड़ा जरूर पढ़ लेना भरत। हम्म। रीड अबाउट बर्ट हैंस्ट्रा। अल्बर्ट है। Sir, Zoo movie. Sorry? Sir, the movie Zoo. It's I from don't get Bert you. Hamster, right? Your voice is very muffled. It's not clear. थोड़ी सी माइक्रोफोन को थोड़ा नजदीक में ले लो। Sir, I was telling the Zoo, film Zoo, अच्छा। for the Bert Hamster, sir, you were telling me the हाँ हाँ director. हाँ, that is Yeah. that Bert Hanstra की one of the best film is Zoo. Zoo, then Glass. That is Zoo का जो उन लोगों ने originally बनाए थे, that's the artist. So they might ask you the little bit of a history about how that Zoo was made actually. Frankly speaking, उसको देखने के बाद, have you seen that film Zoo? तो आप लोग भी Yes, sir, देख yes, sir. लेना उसमें। ये एक हो सकता है उसके कुछ क्लिपिंग्स आपको वहां पे दिखाए, और देखिए उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे। लेकिन दैट इज इन द सेकेंड राउंड, मतलब फर्स्ट राउंड पे नहीं होगा। फर्स्ट राउंड में से ही पूछेंगे कि अच्छा कि ये बताओ कि इसका जू ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है या एंटरटेनमेंट फिल्म है, या दोनों है। तभी तो लोगों ने वो 4 पॉइंट वाला किस्सा रखा है ना, कि फाइंड ऑप्शन वेदर इट इज ओनली वन ऑप्शन, टू ऑप्शन, थ्री, ऑल फोर, यू नो। दैट्स अ वेरी नाइस सिस्टम एक्चुअली। देव के तो इन चीजों को थोड़ा आपको ध्यान देन रीड अबाउट द हिस्ट्री। हिस्टोरिकल फिल्म चलती है, तो फिर नॉट ओनली हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, इंटरनेशनल सिनेमा, प्लस द एक्चुअली ये जो हिस्ट्री है, मतलब जिसको हम लोग इतिहास बोलते हैं ना, उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बारे में क्वेश्चन पूछ डाले जो कहते। तो जनरल जीके का जो जो होता है पेपर, भले ही उसके फिल्म से रिलेटेड नहीं भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको मार्क्स स्कोर करने का उसमें बड़ा चांस मिलता है। कम से कम 95-96% के ऊपर मिलना चाहिए उसमें। तो रिटर्न में निकलने के लिए अगर है, तो दूसरे भी किसी चीज में अगर थोड़ा कम भी आ गया, तो उसमें निकलने के चांस काफी अच्छा बन जाता है। फिर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के लिए ऊपर जरूर पढ़ लेना, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ी से जो जितनी भी देखिए पहले क्या होता था, सेलुलॉइड फिल्में होती थी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिनेमाटोग्राफी तो था ही नहीं उन दिनों। फिर इलेक्ट्रॉनिक सिनेमाटोग्राफी का थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेना, कहाँ से कैसे शुरू हुआ, प्लम्बिंग किसने शुरू किया था, बैंड के। फिर उसके बाद जो प्लम्बिंग ऑन ट्यूब्स आई, ट्यूब्स के बाद आए क्या कहते हैं आपका सीसीडी आया, सीमॉस आया, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग। और वो जब आई तो किस तरीके से, एंड इंडिया वाज नॉट बिहाइंड द वर्ल्ड। हम लोगों ने भी बहुत जल्दी पिकअप किया 82 के बाद। इंडिया पिक्ड अप वेरी फास्ट एंड ऑल। देखिए टेलीविजन का जो पिकिंग अप का जो इंडिया में जो इतना फैलाने का जो श्रेय जाता है, एफटीआई को बहुत जाता है। तो दे माइट बी आस्किंग यू द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर वेरी, नॉट ओनली टेलीविजन इवन सिनेमा को। तो एफटीआई के कौन कौन से स्टूडेंट्स काफी नाम किए, उनके बारे में थोड़े आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हु गॉट ऑस्कर एफटीआई का? Sir, Rasul Pukati. या विच फिल्म? स्लैम डॉग मिलियनेयर। Sir, Slumdog Millionaire. एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट शुड बी यू। आप लोग भी होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात अच्छी अच्छी है। देखिए क्या है कि इंडिया की अगर आप देखें, ठीक है बजट कम होती है हमारी हिंदी हिंदी सिनेमा की, उसकी वजह से हम लोग थोड़ी सी पीछे रह जाते हैं। लेकिन कई बार मतलब बजट को दाएं बाएं रख के भी फिल्में इतनी अच्छी बन जाती है कि वो बिल्कुल हकदार होता है मतलब अवार्ड्स के। और बहुत लोगों ने प्रूव किया है ऑल ओवर इंडिया से, मतलब दे हैव प्रूव्ड कि मेन स्ट्रीम सिनेमा इज नॉट द ओल्ड वन। एफटीआई में थोड़ी सी जो मेन स्ट्रीम सिनेमा और जो जिसको आप लोग पैरेलल सिनेमा या आर्ट फिल्म बोलते हैं, हालांकि मैं तो आर्ट फिल्म नहीं बोलता हूँ, बट द लॉट ऑफ फिल्म से इज बेटर टू से कि पैरेलल सिनेमा, इसको प्रोपोगेट करने का श्रेय एफटीआई को भी काफी है। बहुत सारे लोगों ने, एफटीआई के लोगों ने, जैसे कुमार सानी, मनी कौल,
और एफटीआई के जो एक वो तो होते गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन भी होते थे, श्याम बेनेगल जी। तो इन लोगों के बारे में थोड़ा पढ़िए, और इवन रीड अबाउट गोविंद निहालिनी। फिर कुमार सानी, मनी कौल, प्रकाश झा वॉज क्रॉस ओवर एक्चुअली, दोनों उनकी उसकी मुट्ठी में दोनों ही था। तो फिर एक और सईद मिर्जा, ऑल्सो सईद मिर्जा वॉज ऑन द बोथ साइड्स। उन्होंने कौन सी सीरियल बनाई थी जो बहुत मशहूर हुआ था सईद मिर्जा का? नहीं, आप लोग तो छोटे थे, नहीं जानते, लेकिन इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना भैया। सर, जो एफटीआई के जो दैट वाज नुक्कड़, एक नुक्कड़ बहुत एक सीरियल आती थी सईद मिर्जा की, वो काफी नाम किया था। और इधर प्रकाश झा तो मेन स्ट्रीम में बहुत ही अच्छे निकल के आ गए, गंगा जल एंड ऑल दोस काइंड ऑफ फिल्म्स एंड ऑल। फिर इधर आपका राजू हिरानी, यू मस्ट नो अबाउट राजू हिरानी लिटिल बिट, और डेविड धवन एंड ऑल दोस काइंड ऑफ पीपल। और सिनेमाटोग्राफर्स में भी ये द चैटर्जी एंड ऑल दोज, ये लोग जो हैं बिल्कुल बिगिनिंग में नाम करने वाले में से थे, के महाजन, बाद में ए के बीर एंड ऑल दोस काइंड ऑफ पीपल। तो इनके के बारे में देखो, 100% आप लोग इनके नाम मिल जाएंगे, उनको थोड़ा रख लेना तो उनको भी मालूम पता है कि हाँ भाई, ये लोगों ने रिसर्च किया है इसके बारे में। चलिए, दिस दिस इज गुड। आप लोग, इफ यू वांट एनी क्वेश्चंस प्लीज, आई वुड लाइक टू टेक इट। सर, जैसे आपने बताया कि जो वर्ल्ड सिनेमा है और अपने इंडिया का सिनेमा है, तो वहां पे अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मैंने वर्ल्ड सिनेमा भी देखा है और इंडियन सिनेमा भी देखा है, तो इसमें प्रेफरेंस ज्यादा नहीं है सर, इंडियन मूवीज के बारे में आपका बताऊं स्पीकर कि। ऑन है कि? एक मिनट, एक मिनट, आपका स्पीकर ऑन है क्या? रिवर्बरेट नहीं कर रहा सर, है आपका एक्चुअली वॉइस। हाँ, आपका एक्चुअली हेडफोन पे। थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, हाँ, थोड़ा माइक का। हाँ, चल, थोड़ा रुक रुक के साफ करके बोलिए, मैं दोबारा सुनता हूँ। सर, मैं बोल रहा था, जैसे वर्ल्ड सिनेमा के बारे में आपने बताया, हाँ, मैं वो बोल रहा था कि मैंने इंडियन सिनेमा में भी बहुत सारी मूवीज देखी है। तो सर, जब वहां पे हाँ। कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आई वुड प्रिफर इंडियन सिनेमा टू द लाइक इंटरनेशनल सिनेमा, कि मैं इंटरनेशनल सिनेमा के बारे में ही बताई बात बात करूं। देखिए, वो लोग जो भी पूछेंगे ना, वो लोग, मैंने आपको बोला इंटरनेशनल सिनेमा के बारे में पूछेंगे, वो तो इंटरनेशनल सिनेमा के बारे में पूछेंगे ही पूछेंगे। लेकिन किसके बारे में पूछेंगे? बहुबैन के बारे में पूछेंगे, या क्रूसेवा के बारे में पूछेंगे, एंटोनी के बारे में? वो तो बता के नहीं बोलेगा ना। वो तो आपने वास्ट अगर पढ़ के रखा होगा, तब तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। फिर जैसे एलाइड आपके आर्ट के बारे में है, डांस के ऊपर आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है, कुछ नहीं बोला था, अच्छा भाई संयुक्त पानिग्राही किस चीज के ऊपर मशहूर थे? तो आपको बोला हाँ यार, ये तो डांसर है, तो अभी भरतनाट्यम डांसर थी या क्या था, या कथकली है या क्या है, ये नहीं मालूम। अगर आपको मालूम है तो आप बोल दो कि ओडिसी। आपने अगर वाकई में इंटरेस्ट ले रखा, या केलुचरण महापात्रा, ये किस में थे? तो इस तरह के क्वेश्चन और बड़े गूगली देते हैं, मतलब ये नहीं समझना। तभी उन लोगों ने माइनस मार्क भी करके रखा है कि अगर तुम्हारा क्या कहते हैं, माइनस मार्क इसलिए करके रखा है कि आपने अगर तुक्का ऐसे ही सट्टा मार दिया, तो दे वुड नॉट लाइक इट, दे विल नॉट लाइक टू गेट बोल्ड आउट। तो इसीलिए उन लोगों ने उसको बड़ा अच्छा सिस्टम बना के रखा है कि वो वाकई में एक आंसर के ऊपर लगा दिया ठप्पा, मेरा आंसर 3 है या आंसर 2 है, ऑप्शंस करेक्ट है। तो ये वही लिख सकता है जिन लोगों ने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, तो एटलीस्ट बेटर मार्क्स मिलने की गुंजाइश होती है उसमें। और पॉपुलर सिनेमा के ऊपर उतना ज्यादा नहीं पूछते हैं, पूछ भी लेते हैं, यू नेवर नो कि सामने वाले कौन, सामने वाला कौन है क्या नहीं है। बट दे जनरली ईस्ट यूरोपियन फिल्म्स को जरूर पूछते हैं। फिर जैसे यूगोस्लावियन फिल्म, चेकोस्लोवाकियन फिल्म हो गया। फिर इधर आपका पोलैंड की फिल्म, दे वर वेरी गुड एक्चुअली, लाइक आप उसके अगर फिल्म के बारे में पूछते हैं कभी कभी, या आप बताएं, दैट इज रोमन पोलैंड। मेरा कैन यू सी माई? नो, यू कैन नॉट सी माई। can switch on your videos, at least one or two, Abhinav, या भरत, you, yeah,
लास्ट आप लोग चलो, भरत ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था हाँ लास्ट में। लेट लेट मी पिक अप फ्रॉम देयर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर गोइंग टू वर्क इट आउट। तुम लोग करेंगे क्या कि कुछ भी एक स्टोरी लिख देंगे। दे विल राइट एक पैराग्राफ का, दो पैराग्राफ का, या जितना भी टाइम के हिसाब से। आपने एक स्टोरी सुना है मेरे को, योर वॉइस आर नॉट क्लियर, सो पार्शियली आई कुड हियर दैट स्टोरी एंड पार्शियली आई कुड। तो उसमें स्टोरी में क्या करेंगे कि बोलेंगे अच्छा इसका एंड कैसा होना चाहिए, कोई एंड ही नहीं देगा। या उस कैरेक्टर को एनालाइज करने के लिए बोलेंगे अच्छा भाई इसका जो प्रमुख पात्र था, इसको आप बताइए जरा, इसको अगर ये हीरो है, इसको अगर नेगेटिव दिखाना चाहते हो आप क्या करोगे। आपको एक उसको कैसे नेगेटिव दिखा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बोले इसके हीरो नहीं दिखा, इसको हीरो बना दो, इसको पॉजिटिव बना दो, इसको नेगेटिव बना दो। अब बोलेंगे 6 लाइन में बना दो। ठीक है, इतना टाइम तो नहीं होता आपको, तो मतलब जाके आपका स्टोरी एक बार फिर से मेरे को सुनाइए जरा स्लोली। एक आवाज आ रही है सर? एम आई ऑडिबल? हाँ, एम आई ऑडिबल? नहीं आपके, यू आर नॉट वेरी क्लियर इन योर ऑडियो, उतना क्लियर नहीं, थोड़ा माइक्रोफोन के हाँ नजदीक लो ना। हाँ हाँ, ले लेता हूँ। एक लड़की फ्रिज का दरवाजा जोर से बंद करती है और गुस्से से भरे चेहरे के साथ दहलीज के पार जाने वाली होती है। पीछे खड़ा हाँ एक आदमी गुस्से ठीक है। हाँ, पीछे खड़ा एक आदमी हाँ गुस्से से कहता है, अगर तुम घर से बाहर निकलती हो तो मेरा हाँ मुंह फिर से नहीं देखोगी। इस स्थिति के हाँ। आधार पर एक कहानी बनाइए, लिखिए आगे क्या होता है और एक शीर्षक दीजिए। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था लास्ट ईयर। हम्म। ये लड़की बोलती है कि आप मेरा मरा मुंह देखो, मेरे को जिंदगी में देखोगे नहीं। नहीं, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ एक बार। एक लड़की फ्रिज का दरवाजा जोर से बंद करती है फ्रिज और का गुस्से दरवाजा से जोर से बंद करती है। हाँ हाँ, और फिर गुस्से से चेहरे के साथ घर की दहलीज के पार करने वाली होती है। पीछे खड़ा एक आदमी गुस्से से आदमी कहता है, अगर नहीं, तुम लड़की क्या घर करने के वाली है? घर लड़की गुस्से से भरे चेहरे से के साथ घर की दहलीज पार करने वाली होती है। दहलीज पीछे पार करने खड़ा वाली है। हाँ, पीछे खड़ा एक आदमी गुस्से में कहता है, अगर तुम बाहर निकलोगी तो मेरा मुंह फिर कभी नहीं देखोगी। इस स्थिति के हम्म। आधार पर एक कहानी बनाई और आगे एक उसका शीर्षक दीजिए। अच्छा, इसका आगे क्या शीर्षक होता देखिए, दीजिए दीजिए। है? सर आई थिंक वो पीछे खड़ा आदमी, आई थिंक उसके पिताजी होंगे। तो मैं तो आई थिंक कुछ भी बनाओ ना यार, अगर उसको बॉयफ्रेंड बनाना बॉयफ्रेंड बना दो, पिताजी बनाना, पिताजी दारू वाला पिताजी है तो दारू वाला हो सकता है पिताजी। उस बच्चे से सिर्फ वो लड़की अकेले काम करती है और पिताजी इससे पैसे लेके उसके पैसे उड़ा देती है, बेड़ा है। तो इसका शीर्षक कुछ अलग होगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसका शीर्षक अलग होगा। अच्छा, इसका इसका दूसरा देखो कि लड़की मतलब जो है बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली है। एक हम्म। बेवकूफ वाला घर से गहने वहने लेके भाग जाएगी और पिताजी मना करता है कि देखिए तू जिसके साथ तू जा रहा है बहुत ही है, तो नादान लड़की। कुछ भी दे दो ना, शीर्षक कुछ भी दे सकते हो। तो ये तो ओपन है, वो देखना चाहते हैं कि आप जो भी स्टोरी बनाते हैं इसको लेके उन्होंने 4-5 पॉइंट आपको दे दिया। उस 4-5 पॉइंट से देखते हैं कि आप कितने तरीके की स्टोरी बना सकते हो, या अच्छी स्टोरी बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। और हर स्टोरी को एक्चुअली लोग देखते क्या है, मैं आपको बताऊं कि चाहे कितना बड़ा भी स्टोरी हो उसको आप एक लाइन में आपको बोलना आना चाहिए। हर अच्छे फिल्म की आप देखना कि उसकी जो सिनॉप्सिस है एक ही लाइन में बन सकता है। तो वो आपको तभी बोलते हैं कि पूछते हैं कि इसकी शीर्षक दे दो एप्रोप्रिएट। इधर बाप बेटी में कॉन्फ्लिक्ट है, ये दिखाने, ये तो इतने जो साफ हो जाती है उनकी राइटिंग से कि ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये भी हो सकता है कि आपको पता है कि स्टोरी को कंप्लीट को आप ये भी बोल सकते हैं जब ठीक है, लेट लड़की बोलती है ठीक है पापा, एक शर्त पे मैं नहीं जाऊंगी, और वो शर्त को ये कर देते हैं, पापा की कोई बुरी आदत थी तो उसको छुड़वा देता है।
या वो अपने पिताजी को ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि पिताजी बेटी को बहुत प्यार करती थी, तो फिर भी उसकी बेटी की जो गलतियां को नजरअंदाज करती थी। ये एक दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू हो गई। तो इसके तो 50 स्टोरी बन जाएंगे। और तो इसकी जो है, आप एक तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रीड शॉर्ट फिल्म्स, शॉर्ट स्टोरीज, सॉरी, जितने किसी भी भाषा में। और इसके लिए देखिए अंग्रेजी हिंदी की जरूरत ही नहीं है। अब मराठी में इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट स्टोरी, मराठी शॉर्ट स्टोरी ही पढ़ी है ना। जो भाषा आपको आता है, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट स्टोरीज है। और शॉर्ट स्टोरीज को अब जब पढ़ते हैं, तो लास्ट पैराग्राफ से पहले या दो तीन इंसिडेंट से पहले लास्ट, आप अपनी स्टोरी को मोड़ दीजिए। डोंट गो बाय द ओरिजिनल, यू जस्ट चेंज द स्टोरी योरसेल्फ। वो प्रैक्टिस कीजिए। ये तो 100% आएगा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस। ये तुम्हारे उसमें भी आएगा, जो प्रैक्टिकल देगा उसमें भी आएगा। ये दोनों में काम में आएगी। तो ये प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। आपके ये प्रैक्टिस इस तरीके से नहीं करके आपको एक और चीज करना पड़ेगा कि आपको खुद को लिखना पड़ेगा सीन्स, एकदम फ्रेश कहानी भी लिखना पड़ेगा। खुद को लिख, तो वो लोग ये टेस्ट करते हैं कि यार ये डायरेक्टर बनने जा रहा है, तो इसको लिखने का देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि जो डायरेक्टर को राइटिंग की जरूरत नहीं है, वो तो स्टोरी राइटर राइटिंग कर देगा। हाँ, ये बात तो है, स्टोरी राइटर की उनकी राइटिंग को लेके आप करोगे, लेकिन उसको सिनेमैटिक तो आप बनाओगे ना। सिनेमैटिक कैसे बनोगे? उसे विजुअल की स्कोप बनाओगे, स्क्रीन प्ले बनेगा वो। जैसे इसमें एक आपके जो आपने जिसमें पढ़ा कि वो जाने वाला था, वाले थी, दिल्ली इसको पार किया तो उसे फ्रिज को धाम से मारा, ठीक है, बंद किया। फ्रिज का अगर आप देखें, इस 4 लाइन में कोई संबंध निकल के नहीं आ रहा है। उसको तो गुस्सा दिखाना ही है ना। वो तो किसी चीज को फिर भी गुस्सा दिखा सकती है। कप प्लेट उठा के फेंक दिया, तोड़ दिया, लेकिन फ्रिज को जोर से मारा। तो आप इसको, अगर आपने पिताजी के कैरेक्टर को डिफाइन करते हो या बेटी की कैरेक्टर को डिफाइन करते हो, तो फ्रिज के साथ उसका एक स्टोरी रख लो। कुछ नहीं था, अगर पिताजी को बेवड़ा दिखा रहे हो तो मैंने उसने फ्रिज खोला, मतलब माता जी की तबीयत खराब, अगर सपोज इफ शोइंग दैट दे वेरी पुअर, कि माता जी की तबीयत खराब है, तो उसकी दवाई के पैसे भी निकाल के ये पिताजी ने ये पी लिया, और दारू को छुपाने के लिए फ्रिज में ही जरा रख दिया। तो उठा के जरा फ्रिज से तो मॉडिफाई कर लो कि तो फ्रिज को फेंक के तोड़ ताड़ के दिया, उसके सामान उसके डबल फेंक दिया, फ्रिज को जोर से रख गया, और वो घर छोड़ के चले जा रही है, आई एम गोइंग टू स्टे विथ मदर एंड नॉट विथ यू। तो ये हो सकता है। और अगर फ्रिज को अगर किसी दूसरे तरीके से दिखाना, मतलब फ्रिज को इस इधर होना चाहिए स्टोरी में। देखिए, जब एक विजुअल दिया इन्होंने, उन्होंने एक विजुअल को डिस्क्राइब किया है कि फ्रिज को जोर से झटके से मारा। उसके दो कारण हो सकते हैं कि फ्रिज डायरेक्टली ही इसका कोई रीजन होगा। ये हो सकता है कि फ्रिज खराब हो गया, और दवाई सब उसके अंदर रखी हुई दवाई खराब हो गई, जिसके मदर के लिए रखी थी, और पापा को बोले जा रहे कि भाई पिताजी इसको ठीक करवाइए, इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के। और पापा नहीं सुन रहे, उधर मदर की जो कीमती दवाई वो खराब हो गई। तो इसके पिताजी की इस हरकत की वजह से जो रिपेयर, पिताजी खुद ठीक नहीं हो रहे। एक तो ये दिखा सकते, या दिखा सकते हो कि इसके हाथ में जो कुछ भी था, अपनी गुस्सा उसी चीज के ऊपर बता रही है लड़की ने। तो ये आपका अप्रोच रहेगा कि आप किसी चीज, और इसमें कोई करेक्ट नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है। जो आप, जिसको आप खूबसूरती से आप बनाओगे, वही अच्छा हो जाएगा। या ये भी हो सकता है कि पापा अपने आदत से मजबूर हो, खाना नहीं खाता है, तो बेटी बोलती है कि पापा आप बीमार हो जाओगे, दिस एंड दैट। बार बार आके बोलती है कि आप बीमार हो जाओगे, दवाई तो ठीक टाइम से ले लिया करो, दिस एंड दैट। फिर आके देखती है, फ्रिज खोला तो देखा कि वही हंस के तो सारी की सारी दवाई रखी हुई है, पापा ने कुछ लिया ही नहीं है, पापा की तबीयत और खराब होते जा रही है, सुनती ही नहीं है, सुनती ही नहीं है। तो जो बिल्कुल तय है, जो मुकम्मल है, जो करे भाई, जो इन्होंने जो बताया उसमें कि फादर एंड डॉटर का कॉन्फ्लिक्ट है। अब उस कॉन्फ्लिक्ट में किसको आप पॉजिटिव बनाना है, किसको नेगेटिव बनाना है, या सर्कमस्टांसेस को नेगेटिव बनाना है, या किसी एक जन को नेगेटिव बनाना है, या एक जन को पॉजिटिव बनाना है, या दोनों को पॉजिटिव बनाना है, या दोनों को नेगेटिव बनाना है, या कॉन्फ्लिक्ट लाना है दोनों के बीच में। तो इसका तो
स्टोरीज जितना सुना उससे पहले का भी किस्सा आप लिख लो, उसके बाद का भी किस्सा लिखो। तो हो सकता है कि एक स्टोरी आपको दे दिया, थोड़ा सा सुना है, बोला अच्छा इससे पहले क्या हुआ होगा इन दोनों के बीच में, वो आप अपनी इमेजिनेशन लगा के लिखो, वो लिखने के लिए बोलेगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि उसके बाद वाला ही पोर्शन हो, उसने बोला ऐसे लड़की निकल के चली गई, तो आप इसके बिगिनिंग के जो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी सीन्स जो है इससे पहले का, वो आप लिखो। वो बोलेगा आपको, बोले कि 4 लाइन में लिखो, 6 लाइन में लिखो, और फिर उसके अलग अलग नाम दो। दिस इज वेरी गुड प्रैक्टिस एक्चुअली। और एनी अदर, इस टाइप के बहुत पूछते हैं वो लोग, अक्सर पूछते हैं। आप अगर प्रस्तुत है मेंटली, इफ यू आर रेडी, देन यू विल बी एबल टू राइट ओवर देयर। फिर एक चीज पूछ सकते हैं आपको, अ, यहाँ पे कितने साउंड के कोई बच्चे बैठे हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, डायरेक्टर तो बैठा है। आपको ये पूछ सकते हैं, डायरेक्टर तो बोलेगा अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो लड़का ऐसे ही है, वो आया इधर आके रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठ गया, और वहां पे अनाउंसमेंट होती कि वहां से आने वाली ट्रेन आधा घंटा लेट है या 1 घंटा लेट है। तो वो वहीं पे क्या करे, बेंच पे जाके बैठ जाता है, या जगह ही नहीं है बैठेंगे तो अपने ही ट्रंक के ऊपर जाके बैठ जाता है, कुछ के बैठ जाता है। ठीक है, इतना लिख दिया। फिर उसके बाद बोला कि अच्छा यहाँ पे आपको क्या क्या साउंड ट्रैक सुनाई देगा। आप अगर रेलवे स्टेशन में बैठे हैं, वहां का साउंड बिल्कुल अलग अलग होता है। बिल्कुल, चाय वाला भी होगा वहां पे, वो ठेला गाड़ी लेके जा रहा है, ठेला गड़ गुड़ 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 गुड़, फिर एक मालगाड़ी वहां से निकल के जाते है, उसका साउंड आ रहा है। तो फिर उधर दूसरे प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन छूट रहा है, तो उसकी गार्ड की जो सीटी बज रही है वो। फिर इधर चाय वाला चाय बेच रहा है, खाना वाला चिप्स वाला चिप्स बेच रहा है। तो इस तरीके के जितने भी साउंड्स है ना, यू हैव टू इमेजिन, आप अपनी इमेजिन करें, लगाइए उस पर। या बोलेगा अच्छा ठीक है, ये तो आपने बनाया, अच्छा अभी इसी सीन को वो प्लेन में अगर जा रहा तो उसके लिए क्या साउंड ट्रैक होगा। तो वो अपना एयरपोर्ट के, अगर आप गए हैं, ऑब्जर्वेशन किया है, तो आप जहां पर भी जाएंगे तो वो चीजों का साउंड साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देखना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको खुद इमेजिन लगा क्योंकि आप अगर डायरेक्टर हैं तो साउंड रिकॉर्डिंग तो अपना करेगा ही करेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि आप उसको डायरेक्टर उसमें डालने वाला है कि भाई एक गाड़ी निकल के जा रहा है तो गाड़ी की इंजन की आवाज आनी चाहिए, इसकी जो हॉर्न की आवाज आनी चाहिए, या उसके जो अगल बगल में लोग ट्रक पुलिस वाला, ट्रैफिक सिग्नल वाला पुलिस वाला खड़ा है, वो हाथ दिखा रहा है, सीटी बजा रहा है, व्हाट इट इज, तो ऑल दोस थिंग्स बड़े मायने रखते हैं, क्योंकि सिनेमा का जो पूरा जो एक्सपीरियंस है, ऑडियो और विजुअल दोनों है। सिर्फ कैमरा लेके शूट करने से नहीं होगा, उसमें आपको साउंड ट्रैक्स भी डालने पड़ेंगे, डायलॉग वगैरह, फिर इफेक्ट ट्रैक्स, ये जो हम बात कर रहे थे ये इफेक्ट ट्रैक्स ही बात कर रहे थे। या एनी अदर, एनीवन? So for an example, I write a story. Arnav, you're asking, who is asking this Yes, question? yes, no, this is Arnav. हाँ अर्नब, हाँ पूछना बेटा। सर जैसे अभी जो भी भारत भारत कोई एक स्टोरी लिखता है और मैं एक स्टोरी लिखता हूँ, सर तो उसका हाँ, मतलब बेसिक डिफरेंसेस क्या देखे जाएंगे उसमें। फॉर एग्जांपल किस किस में? मैं एक स्टोरी लिखता हूँ और एक भारत एक स्टोरी लिखता है। फॉर एन एग्जांपल मैं हस्बैंड और वाइफ का कॉन्फ्लिक्ट दिखाता हूँ विद द सेम गिवन प्रॉम्प्ट। मैं ठीक है। हस्बैंड और वाइफ का कॉन्फ्लिक्ट दिखाता हूँ, भरत बाप और बेटी का कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। मैं हाँ, स्टोरी को अलग लेके जाता हूँ और हाँ, भरत अलग लेके जाता है। हाउ वुड इट डिटरमाइन कि किसकी स्टोरी बेटर है? दे विल बी टू डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। ये सर मतलब बट दोनों की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग होगी, और वही तो दोनों सर, की वहां पे जज कैसे करेगा कोई हमें? ये ना एक बहुत बढ़िया, ये तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये इट्स वेरी नाइस थिंग, अरे इसके ऊपर एक बहुत अच्छी फिल्म बनी थी। उसको जरूर देख लेना, मैंने अभी उसका नाम भी मैंने सुना है आपको। कुरसावा की एक फिल्म थी, रोशमोन, उसको जरूर सर देखो। हाँ।
रशमोन में क्या होता है, देयर वाज एन इंसिडेंट, आई थिंक इट वाज द रेप ऑफ अ फार्मर्स वाइफ। तो उसके और बहुत सारे इस सब, इंटरप्रिटेशंस होते हैं। जी, उस इंसिडेंट के काफी सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं जो कोर्ट में लाए जाते हैं। यस यस। और ये इंटरप्रिटेशन कैसे होते हैं? हर व्यक्ति जो देख रहा होता है, उसका इंटरप्रिटेशन हर एक का अलग होता है। यस सर। आज भी जो भी देख रहा है, और वो एक चीज क्या है जिंदगी में क्या होता है, आप तुम देखो, एक कोई लाल रंग एक है, ठीक है, तुम पांच बच्चों को दिखा दो और लाल रंग, या पांच आदमी को दिखा दो, हर एक का उस कलर के से साइकोलॉजिकल जो वो है, उसका जो इफेक्ट होगा हर एक का अलग होगा। और वो यस सर। उसके ऊपर भी डिपेंड होगा उसकी बचपन में कैसी परवरिश हुई थी। मान लो एक आदमी है, उसकी कुछ सालों पहले उसकी खुद की एक्सीडेंट हुई थी, और किसी बगल वाला उसके साथ जो बैठा था वो मर गया, उसके लहू लुहान हो गया, तो जब भी वो कलर देखेगा, सबकॉन्शियस में उसको वो याद आएगा ही आएगा। तो ही मे नॉट लाइक टू सी दैट कलर एट ऑल फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो उसको उसमें डर आ सकता है। या अगर मान लो जी कि when he first time he met his girlfriend, ग्रीन कलर का मतलब घास था पहाड़ में, वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल, द होल लैंडस्केप वाज ग्रीन, देयर वर लॉट ऑफ वाइट फ्लावर्स एंड देयर वाज ओनली वन रेड फ्लावर which was there. तो जैसे and then they become engaged in the for the life and this and that. So whenever he sees that red color, his subconscious में उसका माइंड हमेशा उस उसकी जिंदगी की सबसे हसीन जो घटना थी उसके ऊपर चला जाएगा, एंड ही विल बी इंटरप्रेटिंग इट एज अ हैप्पी 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 थिंग, whereas the other person is taking it as a उसकी relating it with the subconscious में, वो जानबूझ के नहीं करेगा, लेकिन सबकॉन्शियस में वो जाएगा। तो ये यस जो सर। इंटरप्रिटेशंस रहते हैं, मतलब स्टोरी राइटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो राइटर कभी सेम नहीं सोच सकते हैं, और सोचना भी नहीं चाहिए। और यही वजह है कि जब एक जैसे अभी पिछला जो अभी भरत जो बता रहा था कि ये इसकी एंड क्या होगी, या उसका आगे इसको क्या क्या है दहलीज का, तो इसके बाद क्या होने वाला है। ये 10 लोग अगर इसकी परीक्षा दे रहे हैं तो 10 अलग स्टोरी निकल के आएगा उसमें। वो लोग क्या देंगे कि विच वन इज द बेस्ट, या जिसमें लॉजिकल एरर कम हो, या एरर ना ही हो। कुछ लॉजिकल एरर्स भी आ जाते हैं ना, तो वो लॉजिकल एरर नहीं होना चाहिए। तो जिसको एप्टीट्यूड है लिखने का, वो लॉजिकल, या जिसने प्रैक्टिस भी है, लिखा भी है, और एप्टीट्यूड भी है, तो लॉजिकल एरर नहीं करेगा। इट इट विल नेवर बी द सेम। मतलब एवरीबडी वो स्टोरी लेके जो आप जो जिस स्टोरी को लेके जो अर्नब जो स्टोरी लेके जाएगा, भरत जो स्टोरी लेके जाएगा, और बाकी लोग भी जो बैठे हैं, तो सबका इंटरप्रिटेशन अलग होगा। गॉट इट सर। And no one will agree with the other one another, हाँ सर। क्योंकि आपके इंटरप्रिटेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके साथ जिंदगी में क्या क्या घटनाएं घटी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। आपके साथ जो घटनाएं घटी है वो अलग घटी है, इसके साथ भरत के साथ जो घटनाएं घटी है अलग घटे हैं। इसकी सीख अलग है, आपकी सीख अलग है, आपकी सोसाइटी कल्चर सब अलग है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। हालांकि आपका जनरेशन इज अ वेरी परमिसिव जनरेशन, लेकिन फिर भी इतना ब्लैटेंट भी नहीं है कि मान लो कि रेलवे स्टेशन में एक लड़का एक लड़की को सी ऑफ करने जाते हैं, और एंड दे हगिंग एंड दे किसिंग, मैंने गुड बाय किस के पहले, और गुड बाय भी में बड़ा पैशनेटली गुड बाय किस करते हैं। दिस इज मान लो कि ये तुम्हारे नॉर्थ इंडिया में किसी स्टेशन पे हो गया, पटियाला में हो गया, या इधर हो गया, जो भी है, ठीक है ना। और यही चीज अगर तुम लंदन के उसमें अगर आप देखो, या पेरिस के एयरपोर्ट में अगर देखो, तो लोग इसको थोड़ी भी अलग, इसको गलत नहीं मानेंगे और चलते चले हुए, बट ये तो रही है, और उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो सोसाइटी टू सोसाइटी सेम घटना अलग अलग तरीके से लोग इंटरप्रेट करेंगे। वेरएस अगर यही चीज अगर मान लो इंडिया में कि किसी का डेथ पे अगर हम अगर मान लो कि रो रहा है, चाहे कितने भी जोर से रो रहा है, चाहे छाती ठोक ठोक के रो भी रहा है दिस एंड दैट, और मैयत में चले गए हैं, बरियल में गया और यहाँ पे ठोक ठोक के रो रहा है, माता बना रहा है, तो कोई उसको बुरा नहीं मानेगा, ठीक है जो थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ठीक है, एक्सेप्टेबल।
लेकिन यही वेस्टर्न सोसाइटी में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपने देखा होगा कि मतलब जो रॉयल फैमिलीज में जब प्रिंसेस डायना की डेथ हो गई थी, मतलब हाउ दे वर स्टिफ। प्रिंस चार्ल्स, उसके जो बच्चे थे दोनों, मतलब जो अभी अभी जो है, तो दे वर टोटली स्टिफ। मतलब नो, आंसू नहीं मार सकते वहां पे इन पब्लिक। उसको बुरा माना जाता है। वेल हमारे भी ये बुरा नहीं माना जाता है। सो सोसाइटी भी उसको इंटरप्रेट करती है। तो यू हैव एज अ राइटर, एज अ जो भी आप स्टोरी को बना रहे हैं, जो भी है, उसको देखना पड़ेगा आपके ये कहाँ पे सेट है। इसका गांव में है, शहर में है। एक सेम घटना गांव में और इंटरप्रिटेशन अलग होगा, शहर के लोग उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। तो आप जो दिखाना चाहते हैं, तो उसकी पूरी इन चीजों को आपको तहकीकात करके लिखना पड़ेगा। तो इन्हीं के ऊपर वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे आपको। एक इंसिडेंट दे देंगे और देके बोलेंगे कि अगर ये पढ़े लिखे लोगों के बीच में हो रही है, और ये सेम इंसिडेंट बिल्कुल गांव में जो अनपढ़ लोग हैं, एकदम ट्रेडिशनल लोगों के बीच में हो रही है, तो उसको आप कैसे लिखोगे? तो आपको दोनों तरीके से लिखना आना चाहिए। डू यू गेट मी दिस? Yes, sir, absolutely. ओके, कैन आई हैव द नेक्स्ट वन प्लीज? अच्छा, एक चीज मैंने नहीं किया, विच आई एम गोइंग टू डू इट टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन। हम लोगों ने टेक्निकल बात एकदम नहीं किया है। लाइक कैमरास के ऊपर, या साउंड इक्विपमेंट के ऊपर, या साउंड रिकॉर्डिंग के ऊपर, या सिनेमाटोग्राफी के ऊपर, या सेंसर्स के ऊपर, जो भी है। मतलब इनसे कितनी उन लोगों को थोड़ी बहुत चाहिए रिकॉर्डिंग की, जो चीज चाहिए होती है, जो कैमरा की जो चीज होती है, तो उनके बारे में क्वेश्चन थोड़े बहुत वो लोग पूछते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कल। हम लोग कैमरा में जाने वाले तो तीन चार बच्चे हैं। मैं आई एम बीन टोल्ड चार पांच पे है। तो क्या, मैं सिनेमाटोग्राफी में, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमाटोग्राफी, तो उसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी जिक्र करेंगे। फिर एडिटिंग एक्चुअली क्या है, क्योंकि डायरेक्शन इज बेसिकली एडिटिंग। तो वो भी हम लोगों को मालूम है कि इस चीज के ऊपर हम लोग बात नहीं की कल। एक दो ने इन्फॉर्म भी किया था कि कल एक दो जन और आएंगे। वेरी लिटिल टाइम इज देयर नाउ, प्लीज हरी अप ए लिटिल बिट। हेलो, आई जस्ट हैव ए फोन का। आप लोग अपनी क्वेश्चन पूछ। हेलो, हेलो। No, sorry, I can't hear you. One second, guys. Just 1 second. Hello? Hello, can you hear me? Aqui, olha, eu vou falar. Já tô postando aqui. Cadê o telefone? हेलो। यस सर, यस सर। अच्छा, देखिए क्या है कि आप लोग, उन लोगों का जो एग्जाम होता है, दैट इज बेसिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिल्म मेकर। नॉट ओनली डायरेक्टर, नॉट ओनली सिनेमाटोग्राफर, नॉट ओनली साउंड रिकॉर्डर, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि दे एक्सपेक्ट यू टू बी एन मेकर। 1 ईयर फिल्म मेकिंग का देखिए आप लोग जा रहे हैं, तो उसमें चाहे डायरेक्शन में क्या मैं, तो कल हम लोग थोड़ी सी टेक्निकल बात भी करेंगे। सारी चीजें के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि अगर डायरेक्टर भी है तो आपको कैमरामैन को हैंडल करना पड़ेगा, कैमरा वाले से काम निकालना पड़ेगा, साउंड रिकॉर्डिस्ट कैमरे, एक्टर से कैमरा, फिर एक्टर भी डायरेक्टर के साथ कैसे वो कर रहा है, कैसे उनको हैंडलिंग ऑफ एक्टर्स किस तरीके से होती है, डायरेक्टर को कैसे करके इंटरप्रेट करेगा। इन चीजों के ऊपर होना चाहिए। इंटरमिंगल जो होती है ना डिपार्टमेंट्स, वो होनी चाहिए। तो हर एक की थोड़ी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, तो उसी के आधार पर वो लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है। सो नाउ आई एम वाइंडिंग अप। इफ देयर इज नो वेरी, आप लोग आज सोच के रखिए कुछ एक क्वेश्चंस वगैरह, जिसको हम लोग आई कैन टेक इट अप टुमारो इफ द थिंग्स परमिट अस, टाइम वगैरह।
So with my prayers for all of you for your examinations, अभी थोड़ी सी और तो प्रिपेयर करेंगे, लेकिन और मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, कौन कौन सी चीजें थोड़ी सी जो आज की तरीके से टेक्निकल ऑल्सो पॉइंट ऑफ व्यू से, so that we can succeed. Okay, so I'm logging off now. थैंक यू Okay, bye everybody, good night. गुड नाइट। It was nice having you all. Right, sir. Right. God bless you.